वेज बिरयानी पर 2 शब्द कह दीजिए। तो फाइनली अभी आ गई है बिरयानी। वेज बिरयानी मैंने बनाई है और देखने में तो अच्छी लग रही है, और ये देखिए अरोमा भी अच्छा आ रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर। आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डिश जो आपने बहुत खाई होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी होगी। देवी जी, आप जो बिरयानी खिलाते हैं ना अपने कलाकारों को, सबको आपने खिलाया है, हमने भी आपके साथ काम किया है, एक बार भी आपने नहीं पूछा कि सर आप बिरयानी खाएंगे? सर देखो, आप वेजिटेरियन हो और हमारे घर में वेजिटेरियन बिरयानी जैसी कोई चीज बनती नहीं है। बट होती है वेजिटेरियन बिरयानी की नहीं? सर उसको वेजिटेबल पुलाव कहते हैं, उसको बिरयानी नहीं कहते हैं। गाड़ी में मुझे जाना है यार, फिर नहीं सर आपके लिए मैं आपके लिए वेज पुलाव लेके आऊंगी जिसमें पनीर होगा। सर मतलब ऐसे धरती की 10 दिशाओं की शपथ लेते हुए और पूरी मनसा वाचा कर्मणा से एकदम ईमानदारी का तस्करा है आपको जी। वेज बिरयानी पर 2 शब्द कह दीजिए। सर देखिए मैं क्या कहूँ अब आपको। सर देखिए वेज बिरयानी वैसे तो कुछ होता नहीं है ना। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बाकी वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला सीन। रेसिपी आपने दुनिया को बताई और हाँ नहीं बड़ो, वेज बिरयानी बनाते टाइम ये भी बोला मैंने कि ऐसा कुछ होता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिरयानी की। तो हमारे घर में कोई नॉनवेज खाता नहीं है, तो मैं नॉनवेज वाली बिरयानी नहीं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा वेज बिरयानी, जिसे हम लोग पुलाव भी कहते हैं, और वो बनाऊंगा मैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन होंगे, उसमें मिक्स वेजीज होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एकदम टेस्ट जो आएगा उसका वो पूरा नॉनवेज वाला टेस्ट आएगा, बट होगी वो असल में वेज बिरयानी। सो उसमें मैं डालूंगा सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन से थोड़ा सा नॉनवेज का टेक्सचर आता है और वैसा लगेगा आपको कि जैसे आप चिकन या मटन खा रहे हो। और सोयाबीन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हेल्थ के लिए, उसमें आपका मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है। तो जो लोग भी प्रोटीन चाहते हैं और वो वेजिटेरियन है, तो भाई आप सोयाबीन खाओ और आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा, आपकी मसल बिल्डिंग होगी अच्छे से। और जो लोग जिम जाते हैं जो वेजिटेरियन है, तो उनके लिए सोयाबीन मस्ट है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे बनती है। और ये रेसिपी आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली जो बिरयानी होती है वो देग में बनती है, पर मैं देग में नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ बहुत ही इजी स्टाइल में, और मैं बना रहा हूँ कुकर में। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो अभी वेज बिरयानी के लिए सारी इंग्रेडिएंट्स तैयार कर ली हैं। तो ये देखिए, ये है मटर, ये है गोभी, और ये है आपका टमाटर, ये प्याज है, इधर लहसुन है छोटा फाइनली चॉप कर लिया है, और साथ में उसमें हरी मिर्चें भी हैं, तो वो भी अच्छे से चॉप कर लिए हैं। तो इतनी सब्जियां मैं डालूंगा। इसमें आप और भी डाल सकते हो सब्जी, जैसे कि आप गाजर डाल सकते हो, इसमें कैबेज डाल सकते हो, आलू डाल सकते हो। तो आलू मुझे नहीं पसंद है बिरयानी में डालने में, तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो ये है तेज पत्ता, ये है दालचीनी, ये है पत्थर का फूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिरयानी बनाते समय, क्योंकि इससे बहुत अच्छा एरोमा आता है। ये है स्टार, टूटी हुई स्टार है ये बेसिकली, और स्टार मसाला होता है, बहुत अच्छा इसका अरोमा होता है। ये है छोटी इलायची, लौंग थोड़ी डालेंगे, थोड़ी काली मिर्च है, और ये है जीरा। तो इतने खड़े मसाले हम लोग डालेंगे इस बिरयानी बनाते समय। बिरयानी में हम सोयाबीन भी डालेंगे, तो इसलिए मैंने सोयाबीन लिया था और उसको भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे लमसम भिगो दिया, तो वो अच्छे से फूल गई है। तो अब इसका पानी रिमूव करके सोयाबीन भी डालेंगे हम। तो सोयाबीन डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, मीठी फ्लेवर आ जाता है, जैसे लगता है कि आप नॉनवेज खा रहे हो। तो जो भी वेज वाले हैं वो सोयाबीन डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी आ जाएगी। तो अभी चावल ले लिए, उनको अच्छे से वॉश कर लिया है, जितना उनका मार था वो सब निकाल दिया है। और आप कोई भी चावल ले सकते हो, चाहे बासमती ले सकते हो। तो मैंने काला नमक चावल लिया है, क्योंकि इसमें खुशबू अच्छी होती है, पर होता ये छोटा है। तो ये अभी मैंने चावल लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब बनाते हैं बिरयानी। A few moments later. तो अभी कुकर चढ़ा दिया है और अब इसमें डालते हैं घी। तो आप 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दीजिएगा इसमें, क्योंकि घी से अच्छा फ्लेवर आता है। और जो लोग घी नहीं खाते हैं तो वो रिफाइंड भी डाल सकते हैं या कड़वा तेल डाल सकते हैं, तो घी से अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं ये डाल रहा हूँ इसमें घी, इतना घी डाल दिया है, इतना सफिशिएंट है।
तो अभी घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब सबसे पहले डालते हैं प्याज इसमें। तो हम प्याज डालेंगे और उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए ये गया प्याज, और इसको अच्छे से भून लेंगे हम। तो ये देखिए अच्छे से इसको पका लेते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक की इसको अच्छे से भूनेंगे। तो वैसे जो बिरयानी बनती है वो बनती है देग में अच्छी बिरयानी बनती है, बट मैं बना रहा हूँ कुकर में। तो ये आसानी से बन जाएगी, इजी टू कुक है, और आप अपने घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। और वैसे तो देग में पहले गोल्डन ब्राउन करते हैं फिर प्याज निकाल लेते हैं, पर मैं इसमें प्याज निकालूंगा नहीं। गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं इसमें डायरेक्ट खड़े मसाले डाल दूंगा। और बिरयानी भी जो होती है वो बहुत टाइप की होती है, जैसे अवधी बिरयानी हो गई, मुरादाबादी बिरयानी हो गई, मुगलई बिरयानी हो गई, हैदराबादी बिरयानी हो गई, और आपकी कानपुर की बिरयानी अलग होती है, कोलकाता बिरयानी होती है उसमें आलू पड़ता है, मुंबई की अलग स्टाइल है बिरयानी बनाने का। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की बिरयानी बनती है। मैं जो ये बिरयानी बना रहा हूँ वो कुकर बिरयानी है, इसको कुकर में आप बना सकते हो आसानी से। और ये एक सॉर्ट ऑफ अवधी बिरयानी है, अवधी बिरयानी का इसमें फ्लेवर आएगा। तो अभी देखिए जैसे कि प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो प्याज फिर जल जाएगा और फिर इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो हल्का हो गया है। अब इसके बाद डालते हैं हम अपने सारे खड़े मसाले। तो खड़े मसाले आप पहले नहीं डालेंगे, अगर खड़े मसाले आप पहले डालने के बाद फिर आप प्याज डाल देंगे तो आपके खड़े मसाले जो होंगे वो जल जाएंगे। तो अब हम डालते हैं इसमें डायरेक्ट खड़े मसाले। तो ये हमने डाल दिए खड़े मसाले, और अब देखिएगा बहुत अच्छा अरोमा आएगा। मतलब आपको तो पता नहीं चलेगा, बट हाँ मुझे पता चल रहा है कि अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है, और जैसे लग रहा है कि हाँ यार कुछ अच्छी चीज़ कुक हो रही है आज घर में। तो अभी अच्छे से इनको भी मिला लेते हैं खड़े मसाले को, और अच्छे से भून लेते हैं। और 1 से 2 मिनट जैसे ही आपकी मसाला भुन जाए तो वैसे ही आप डाल दीजिए इसमें लहसुन, और जो कटी हुई हरी मिर्च थी वो डाल दीजिए। ये देखिए मैंने डाल दे रहा हूँ इसमें सारी, और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। तो लहसुन का जो अरोमा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिरयानी के लिए, और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी हमने डाल दिया है इसमें। देखिए मटर भी आ जा रही है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक ही प्लेट में काट ली थी तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट ठीक है कोई नहीं। तो ये देखिए मैंने लहसुन डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी काटी हुई। तो आप हरी मिर्च थोड़ी ही डालिएगा क्योंकि आपको बाद में लाल मिर्च भी डालनी पड़ेगी। और अब इसमें डाल देते हैं ग्रेट करके ये अदरक। तो अदरक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मैंने थोड़ी सी ग्रेट कर ली है, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसका फ्लेवर लहसुन और अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये। और अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो पेस्ट डाल सकते हो। मेरे पास पेस्ट नहीं था तो मैंने डायरेक्टली इसको डाल दिया, फाइनली चॉप कर दिया लहसुन को और अदरक को ग्रेट कर लिया मैंने। तो अभी अच्छे से बनाते हैं इसको। और अब देखिए अरोमा और बढ़ गया है, तो मैं फील कर सकता हूँ ये चीज़, पर आप नहीं फील कर पाओगे। तो हाँ अरोमा बहुत अच्छा हो गया है, और अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बिरयानी बन गई है। तो अभी अच्छे से इसको और अच्छे से पका लेते हैं लहसुन को। फिर इसके बाद डालेंगे टमाटर। अब 1 से 2 मिनट तक की हमने लहसुन और जो हरी मिर्च डाली थी और मैंने अदरक जो डाली थी वो पका लिया है। तो तीनों चीज़ें पकाने के बाद अब इसमें डालते हैं टमाटर। तो ये जो टमाटर कटे थे इसको मैं डाल देता हूँ, ये देखिए। और टमाटर के अंदर जो पानी है वो सब छोड़ देगा टमाटर, और इससे हमारा मसाला जो है वो जलेगा भी नहीं। तो ये देखिए टमाटर हमने डाल दिए हैं इसमें, और टमाटर को अब अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि ये मैशी फॉर्म में नहीं आ जाते हैं, तब तक इसको पकाएंगे। और हल्का सा इसमें अभी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमको बाद में भी डालना है। तो अभी हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, जिससे कि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ देगा, और उससे जो है मसाले हमारे अच्छे पक जाएंगे, जो खड़े मसाले हैं, और जलेंगे भी नहीं। ये देखिए ये हमने अच्छे से मिला देना है इसको बस। और अभी 2 से 3 मिनट तक की इसको पकने देंगे। तो अभी इसमें डालेंगे थोड़ी देर में पिसे मसाले, और पिसे मसाले में ये देखिए ये है शाही बिरयानी मसाला, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये मीट मसाला, और बाकी जो है आपकी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो पिसे मसाले में बस इतना ही जाएगा। तो अभी मसाले आ गए हैं, ये पिसे मसाले डालने हैं। थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा लाल मिर्च, ये है थोड़ा सा मीट मसाला, और ये है 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला। तो बस इतने से मसाला डालेंगे पिसे वाले। तो अभी डाल देते हैं। तो जो टमाटर हमारे हैं वो बहुत ही मैशी फॉर्म में हो गए हैं और सही हो गए हैं, गल गए हैं। तो अभी इसमें डाल देते हैं ये अपने मसाले।
और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखें। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपके मसाले थोड़े ड्राई लग रहे हैं तो आप हल्का सा पानी इसमें डाल सकते हैं, जिससे आपके मसाले नीचे जले नहीं। तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, पहले अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डालूंगा पानी इसमें। तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हल्का सा पानी डालते हैं, बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे मसाले लगे नहीं और अच्छे से मसाले हमारे पक जाएं। तो बस 2 से 3 मिनट तक की इसको छोड़ देंगे। और हमेशा जो फ्लेम रखिएगा वो धीमी रखिएगा फ्लेम। तो मैं हमेशा धीमी फ्लेम पे बनाता हूँ, क्योंकि तेज फ्लेम पे आपका बिरयानी मसाला या बिरयानी आपकी लग सकती है नीचे, तो वो चिपक सकती है। तो इसलिए हमेशा धीमी आंच पे बनाइएगा, तो उससे अच्छी बनेगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो अभी देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है और अच्छे से पक गए, इसका मतलब, क्योंकि जब मसाले तेल छोड़ देते हैं, देखिए तेल बाहर दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब है कि अच्छे से मसाले पक गए हैं। तो अब इसमें डालते हैं हम अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हमने काटी थी। तो ये हमारी गोभी, और ये गोभी या तो आप गोभी डालिए या तो आलू डालिए, क्योंकि काम दोनों का एक ही होता है। वो वैसे ही फॉर्म में चली जाती है गोभी भी, जैसे आलू जाती है। और ये साथ में डाला है मैंने मटर, तो ये मटर डाल दिए मैंने। तो गोभी और मटर डाल दिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और साथ में डालते हैं ये सोयाबीन मैंने डाल दी है सारी। तो इससे थोड़ा मीठी फ्लेवर आएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा और आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा, जैसे लगेगा कि आप नॉनवेज खा रहे हो। और इसमें प्रोटीन की कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सोयाबीन तो रिकमेंडेड होता है। तो अभी अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और फिर थोड़ा सा देर इसको पकने देते हैं। A few moments later. तो अभी 5 मिनट पक गई हैं सब्जियां और अब इसमें डालते हैं चावल। तो ये हमारे चावल हैं, नॉर्मल चावल आप ले सकते हो, कोई भी चावल, वो अभी डालते हैं इसमें। तो ये देखिए चावल डाल देंगे इसमें अच्छे से। और जो चावल का माड़ होता है वो मैंने निकाल दिया था, अच्छे से वॉश कर लिए थे। और ये देखिए चावल डाल देते हैं इसमें। तो अभी चावल डाल दिया है और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि जितना भी फ्लेवर्स है मसाले का वो चावल में भी आ जाए। तो अभी अच्छे से मिक्स करते हैं इसको। ये देखिए, तो देखिए अब कलर थोड़ा आने लगा है चावलों में भी, बिरयानी वाला जो कलर होता है बेसिकली वो आने लगा है। और मैं यहाँ कुक कर रहा हूँ तो मुझे इसकी अरोमा बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसमें पानी डाल देंगे और पानी इतना डालेंगे कि चावल जो हमारे हैं वो सारे डूब जाएं। तो ये देखिए इतना पानी डाला, थोड़ा सा और पानी डालेंगे अभी इसमें। और ये देखिए और पानी डाल देते हैं। तो फाइनली अभी हमारे चावल डूब गए हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो अभी तक कि हमने नमक नहीं डाला है, तो वो नमक अब डालेंगे हम, क्योंकि पहले थोड़ा सा हमने नमक डाला था जिससे हमारे जो टमाटर थे वो गल जाएं। तो अब थोड़ा नमक और डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिल गए हैं और कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो अब इसमें डालते हैं नमक। ये देखिए 1 चम्मच और 2 चम्मच, बस इतना नमक काफ़ी है। तो अभी नमक डाल दिया है और अब अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो थोड़ी देर इसको खुले कुकर में पकाएंगे ऐसे हल्का सा, और फिर कुकर ढक के पकाएंगे इसको। तो अभी थोड़ी देर इसको पकने देते हैं और अब फ्लेम कर देंगे तेज। तो अभी 2 से 3 मिनट पका लिया है इसको खुले कुकर में और ढक देंगे। तो अब फाइनली कुकर को ढक के पकाएंगे और 2 सीटियां लगा देंगे इसमें। तो अभी अच्छे से ढक दिया है और फ्लेम तेज कर दी है और अब 2 सीटी आने के बाद देखेंगे कि कैसा है। तो अभी देखिए मैंने कुकर खोल दिया है और अब काफ़ी अच्छे से पक गई है और कलर भी अच्छा आया है। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। तो फाइनली अभी आ गई है बिरयानी, वेज बिरयानी मैंने बनाई है और देखने में तो अच्छी लग रही है और ये देखिए अरोमा भी अच्छा आ रहा है। तो अभी खा के देखते हैं कि कैसी बनी है। सो फाइनली अभी बिरयानी बनके तैयार हो गई है और भाई मैंने टेस्ट किया, एकदम ऑसम लग रही थी, बहुत बढ़िया, मतलब नेक्स्ट लेवल की। और उसमें मैंने खड़े मसाले डाले थे जिससे फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, और कुछ ऐसे मसाले भी डाले थे जो शायद आपको पता नहीं होंगे, जैसे पत्थर का फूल हो गया और स्टार हो गया, मसाला स्टार होता है। तो वो सब चीज़ें डाली थी, उससे इन्हांस हो जाते हैं फ्लेवर भी और उसका एरोमा भी।
मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं। सो आप भी अपने घर पे ऐसे ही बिरयानी बना सकते हो और भाई सबको खुश कर सकते हो। और आप अपने घर पे ऐसे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं करते समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार करिएगा। और जिन्होंने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही याद कर लो चैनल सब्सक्राइब। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टिल देन बाय बाय।